कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ किल मूवी को, बिकॉज अभी हाल ही में मूवी रिलीज हुई है एंड बोला गया है कि अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी, साथ ही साथ में वन ऑफ द बेस्ट ब्रूटल मूवीज में से एक है। अभी तक इंडिया में इसके कंपैरिजन के अंदर कोई भी मूवी बन करके तैयार नहीं हुई है एंड ऑब्वियसली मैं इस मूवी को देखने के बाद इसे 5 में से 5 रेटिंग कर सकती हूँ, बिकॉज जिन लोगों को एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये मूवी एक वरदान की तरह है, बिकॉज इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट सीन चलते हैं और वहीं पर ही जो एक्शन है वो आपको धमाकेदार देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप फिल्मी मनु को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में ही मैं एक डिस्क्लेमर डाल देना चाहती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो फुटेज यूज़ की है वो मेरी खुद की नहीं है, बल्कि लॉ एंड स्केट मूवीज़ नाम का एक चैनल है जिसकी लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ पर आपको इस मूवी का एक्चुअली ट्रेलर एंड जो मेरे इस वीडियो के अंदर क्लिप्स यूज़ की हैं वो आपको मिलने वाली हैं। सो डोंट गिव मी कॉपीराइट क्लेम एंड डोंट गिव मी कॉपीराइट स्ट्राइक्स। तो चलिए फिर मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक आर्मी की एक वॉर होती है, सभी सोल्जर्स उसमें से बच करके बाहर आते हैं और वहीं पर हमें दिखाया जाता है हमारे इस मूवी के मैन लीड एक्टर जिनका नाम ओरिजिनल नाम लक्ष्य रहता है, लेकिन मूवी के अंदर उनका नाम अमृत होता है। सो अमृत की एंट्री दिखाई जाती है जो कि 6 फुट के होते हैं और उनका गठीला बदन होता है। इसके बाद में वो लोग जाते हैं और अपने जो सेल फोन्स होते हैं वो अपने हेडक्वार्टर से लेते हैं। इतने में ही अमृत का जो दोस्त होता है वो उसे कहता है कि तुम तुलिका से बात कर लो, वो तुमसे बात करना चाहती है। इसके बाद अमृत अपना सेल फोन निकालता है और देखता है कि इतने सारे मैसेज आए पड़े हैं और इसके साथ एक वॉइस नोट है और वहीं पर तुलिका कहती है कि मेरे पिता ने मेरी एंगेजमेंट तय कर दी है, फिलहाल इस तारीख को मेरी एंगेजमेंट है और तुम अगर उससे पहले आ जाते हो तो हम यहाँ से चलेंगे। इसके बाद है अमृत है वो थोड़ा सोचता है और उसी समय वहाँ से अपने दोस्त को लेकर के तुलिका की जहाँ पर एंगेजमेंट यानी कि सगाई हो रही होती है वहीं पर वह पहुँच जाता है। मूवी का एक किस्सा बहुत ही दिलचस्प सा आपको देखने को मिलेगा। तुलिका है वो अमृत के साथ आने से मना कर देती है। वह अपनी बहन को कहती है कि मेरे पिता चाहे मेरी सगाई कहीं पर भी कर दें, लेकिन शादी तो मैं अमृत से ही करूँगी, बीवी तो मैं अमृत की ही बनने वाली हूँ। वहीं हम देखते हैं कि तुलिका के पिता का नाम होता है बलदेव सिंह ठाकुर, जिनके होते हैं बहुत सारे एक्चुअली दुश्मन, क्योंकि उनका काम ही ऐसा कुछ होता है। इसके बाद मूवी आगे की तरफ चलती है। हम देखते हैं कि सभी लोग हैं एंगेजमेंट के बाद में ट्रेन में बैठ करके फिर से अपने घर की तरफ चल के रवाना हो जाते हैं। वहीं पर ही अमृत को पता होता है कि तुलिका इसी ट्रेन के अंदर जाने वाली होती है, तो अमृत अपने दोस्त को लेकर के उसी ट्रेन के अंदर बैठ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता रहता कि इस ट्रेन में आज क्या होने वाला है। ट्रेन में सभी की एंट्री होने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस मूवी के विलन की एंट्री करवा दी जाती है, जो कि होते हैं राघव। राघव के पिता उसे फ़ोन करके कहते हैं कि तुम टाइम पे ट्रेन के अंदर पहुंच जाना, हमें डकैती करनी है और हमें अगले स्टेशन पे उतरना भी है। सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास, तुम लोग जो करना चाहो वो कर सकते हो। इसके बाद में जो राघव होता है वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है, उसे तुलिका मिलती है। तुलिका को देख करके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है क्योंकि तुलिका उसे बेहद पसंद आती है। इसके बाद वह तुलिका से पूछता है कि ये कौन सी बोगी है, यानी कि कौन सा डब्बा है ट्रेन का, तो वो कहती है A1 है। इसके बाद वह तुलिका को घूरता रहता है। तुलिका अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से चली जाती है। इसी के ही कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि राघव है वो अपने पिता से फिर से बातें करता हुआ फ़ोन कट कर देता है। इसके नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है अमृत की। वह तुलिका को फिर से बाथरूम की तरफ लेकर के चला जाता है। इसके बाद वह अमृता को घुटनों पर बैठ करके रिंग दिखाते हुए प्रपोज करता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। इसके बाद तुलिका है वो हंसती है और कहती है कि क्या तुम थोड़ा सा पहले नहीं आ सकते थे। इसके बाद तुलिका है वो अमृत को हाँ कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ही वाइफ बनूंगी। इसके बाद वह अपने पिता के पास, अपनी मम्मी के पास, अपनी बहन के पास वापस चली जाती है। दोनों एक दूसरे से आराम से जो चैटिंग होती है वो करते हैं। इसी तरीके से मूवी आगे चलती है। पैसेंजर आराम से एक दूसरे से बातें करते हैं। ट्रेन है वो अपनी सही रफ्तार के साथ आगे जाती है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आता है बहुत सारे लोग उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, जिनका लक्ष्य रहता है कि हमें बलदेव सिंह ठाकुर को अगवा करना है और एक बहुत ही बड़ी जो फिरौती या रकम होती है वो उससे हमें मांगनी है। इसीलिए वह बलदेव सिंह ठाकुर और साथ में ही उनका जो परिवार होता है उन्हें टारगेट भी करते हैं। ये बात किसी को पता नहीं रहती है। साजिश और रंजिश कुछ इस तरीके से रची जाती है। इसी के कुछ समय के बाद में राघव है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा होता है, जो कि ट्रेन के अंदर होते हैं और वो कहते हैं कि तुम कहाँ से पढ़े हुए हो।
इसके बाद में वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताते हुए कहता है कि यहाँ पर तो मेरा बेटा भी पढ़ता है, उसे कमरा ढूंढने में काफ़ी समस्या हो रही है। इसके बाद राघव कहता है कि मैं उसे कमरा ढूंढ दूंगा, आप अपने नंबर दे दो। लेकिन जैसे ही वह पलटता है वैसे ही वह उसके सर के एक चाकू जो होता है उसके सर के अंदर डाल देता है। इस तरीके से उसकी मौत होती है और ये वारदात है वो एक तेज रुख पकड़ लेती है। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी को मारना काटना वह लोग शुरू कर देते हैं और बलदेव सिंह जो ठाकुर का परिवार होता है उसे ढूंढना भी शुरू करते हैं। इसी बीच में कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन वो सब गुंडे पहुंच जाते हैं बलदेव सिंह ठाकुर के पास में। और मैं आपको बता देती हूँ, बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी तुलिका होती है और इसके साथ ही अमृत है वो तुलिका से प्यार करता है। तो इस तरीके से सभी लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड उसी बोगी के अंदर बैठे रहते हैं। इसके बाद में जो राघव होता है उसे तुलिका फिर से मिल जाती है, लेकिन इस बार वो अपने असली जानवर के अवतार में आ चुका होता है और वह कहता है कि तुम्हें देख करके मेरा तुम्हारे साथ सेक्स करने का मन कर रहा है। इसके बाद में जो तुलिका होती है वो उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन राघव उसके साथ में जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। इतनी ही देर में अमृत है वो दूसरी बोगी से उस बोगी में आता है और देखता है कि तुलिका के साथ में जो लड़का है वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे पीटता है। इस तरीके से वो धीरे धीरे करके सबको बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कम से कम एक बंदा उसके सामने होते हैं कम से कम 50 बंदे। तो कहानी इसी तरीके से आगे जाती है, लेकिन इस मूवी के अंदर आगे जाकर अमृत है वो लगभग लोगों को मारना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये लोग तुलिका, उसके परिवार को और साथ में और जो पैसेंजर्स हैं उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद भी धीरे धीरे करके लड़ाई है वो बहुत ही आगे जाएगी। आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। अमृत के साथ उसका दोस्त होता है और अमृत यहाँ पर होता है आर्मी का एक पैरा कमांडो, जिसको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई होती है कि लड़ाई किस तरीके से करते हैं और जब जंग होती है तो खुद को किस तरीके से बचाते हैं। इसके बाद में राघव वह तुलिका को फिर से पकड़ लेता है और उसे चाकू घोंप घोंप के उसे मार करके जिंदा ही ट्रेन के नीचे धक्का भी दे देता है। इस तरीके से तुलिका की मौत हो जाती है। अमृत है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है इस चीज़ से और उसी समय हताश निराश होकर के वहीं पर गिर जाता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद में तुलिका की मौत होने के बाद अमृत फिर से खड़ा होता है और वो सभी को मारना और काटना शुरू करता है। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वह अपने हाथ में एक स्टील की बोतल लेकर के एक आदमी का सर है वो पूरी तरीके से कुचल देता है और इस सीन को ब्लर नहीं किया जाता बल्कि ओपनली दिखाया जाता है। सभी की लाशों को वो ट्रेन के अंदर लटका देता है ताकि बताने के लिए कि तुमसे कोई भी डरने वाला यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटा सा लड़का है जो कि आर्मी के अंदर जाना चाहता है, जिसकी एज ज़्यादा नहीं है, 15-16 साल का है। वह अमृत और उसके दोस्त की मदद भी करता है, लेकिन इसी बीच में उसको एक चाकू लग जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। उसकी जो माँ बहनें होती हैं वह वहाँ पे जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देती हैं। वहीं पर उसका एक और भाई भी रहता है और वो भी आर्मी वालों की यानी कि अमृत की और उसके दोस्त की मदद करना शुरू करता है। अब यहाँ पर टास्क ये आता है कि तुलिका तो मर चुकी है, लेकिन तुलिका की एक छोटी बहन है जो कि अभी भी उन लोगों के पास है। सस्पेंस ये रहता है कि उन लोगों को पता नहीं है कि ये लड़की बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी है। अगर उनको पता होता तो वो उसे बहुत पहले ही मार देते या फिर पूरी तरीके से उसे असोल्ट करके टॉर्चर करके या फिर उसकी फिरौती मांगना शुरू कर देते। इसी तरीके से अमृत सोचता है कि तुलिका तो मर चुकी है, लेकिन मैंने उसे जो आखिरी समय पे जो वादा किया है कि मैं तुम्हारी बहन को जिंदा वापस लेकर के आऊंगा, मैं वो वादा जरूर पूरा करूंगा। इसीलिए अमृत है वो धीरे धीरे करके तुलिका की बहन को ढूंढना शुरू कर देता है। इसी बीच में वो बहुत सारे लोगों से लड़ता है। एक आदमी साथ फुटकाता है जो कि बहुत ही भयानक तरीके से अमृत से लड़ता है। अमृत उससे जीत नहीं पाता है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से कोशिश करता है और उस आदमी को मारती हैं कुछ औरतें मिलकर के, वो भी उसके सर में कुछ हथौड़ा वगैरह डाल करके। इसके बाद में जो अमृत है वो तुलिका की बहन को देखता है, वह समझ जाता है कि ये उनके पास ही है क्योंकि ये किसी भी बोगी के अंदर नहीं है। इसके बाद में एंड सीन आते आते तक ये हो जाता है कि सभी लोगों को लगभग अमृत है वो मार देता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो डाकू होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उन लोगों को 2 से 4 जो लोग जो अपने पास बंदी बना करके रखे हुए होते हैं उनको लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जो रेलवे पुलिस होती है उनके पास में इन्फॉर्मेशन जा चुकी है और नेक्स्ट जो स्टॉप आने वाला है वहाँ पर हमें वो लोग पकड़ लेंगे। इसी के लिए वह आगे आते हैं और सोचते हैं कि अब बलदेव सिंह ठाकुर उसकी फैमिली के साथ में यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम उन सबको खत्म कर देंगे। लेकिन वो अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके साथ में एक पैरा कमांडो यानी कि अमृत खड़ा रहता है।
कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि अमृत का जो दोस्त उनके साथ होता है उसे भी राघव बहुत ही बेरहम तरीके से मार देता है। तो इसी बीच अमृत है वो अपनी प्रेमिका के साथ में अपने बेहद ही मित्र को भी खो देता है। इसका दुख उसे इतना ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बना देता है कि वह अंत में जाकर के राघव की मौत करता है, वो भी थोड़े से पीट करके। सो मूवी देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसकी स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा अलग मिर्च मसाले की मिलेगी। ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर एक्शन से लेकर के हर एक चीज़ काफ़ी परफेक्ट है। आपको बेवजह की लव स्टोरी, बेवजह के सॉन्ग आपको इस मूवी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं पर ही अगर आप एक्शन लवर हो तो आप इस मूवी के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। बहुत ही शानदार मूवी है। स्टोरी एक्सप्लेन करने जैसा इसका बहुत ही बड़ा पार्ट नहीं था। मेनली जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगी। एक्शन बहुत ज़्यादा है, उसे वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सो आप मूवी देखोगे तो आप उस एक्शन को फील कर पाओगे। ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस के लिए आप फिल्मी मनु को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू।